सिलेबस आप लोगों का विस्तृत जारी हो चुका है, और विस्तृत सिलेबस कैसे जारी है आप सबको पता है, कितनी मेहनत की। ऐसे तो कई लोग कहेंगे, तो मैं उनको कह रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का तो परिणाम भी आने वाला, उसका विस्तृत सिलेबस आज तक जारी नहीं आना। पीटीआई का, आप पीटीआई का करवा दो, जाओ पीटीआई वाले रोज कॉल कर रहे हैं, और कई भर्तियों का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, अधीनस्थ बोर्ड की। ये कंप्यूटर भर्ती की तो एग्जाम का परिणाम आने वाला, विस्तृत सिलेबस के लिए वो कहते कहते थक गए। न पीटीआई का पारा 25 सितंबर हुआ। अब ये सिलेबस कैसे जारी है आपको पता है, और कैसे जारी है आपको पता है कि 1 तारीख को हम बीकानेर घेराव किया, वहां बैठ गए। 1 तारीख को एक्शन में अधिकारी आए, मात्र 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में भी 3 दिन की अवकाश थी, मुहर्रम की अवकाश थी, शनिवार संडे की अवकाश थी, तो 7 दिन में ये सिलेबस तैयार होकर जारी करवाया। और इस दौरान मुझे 2 बार मंत्री से मिलना पड़ा, तमाम प्रयास किए आप लोगों के सामने। तो ये रीत वालों का हुआ, और अब आंसर की के लिए जो भी होगा मैं आपको ट्वीट करके बता दूंगा। कल परसों में पूरी संभावना आपके आंसर की जारी हो जाए, उसके बाद आपका परिणाम सितंबर में जारी हो जाएगा, और एग्जाम जनवरी में होगी। अभी कोई परीक्षा तिथि आगे नहीं जारी, कोई अफवाह फैलाए उनसे बच कर रहे। अब सवाल, अब मैं आरपीएससी की बात कर लेता हूँ। आरपीएससी में मैं आरपीएससी सचिव साहब से मिला हूँ। जो डीएलबी की जो भर्ती है उनके लिए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही, यानी कि इसी महीने बहुत जल्दी उनकी विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, चाहे वो ईओ की हो, चाहे वो 1-2 पोस्ट और थी जो मैंने ट्वीट करके बताया था। ये सिविल की भी हैं कुछ पोस्टें, आरओ की भी हैं, तो उसकी विज्ञप्ति जल्द जारी हो जाएगी उन्होंने बताया। एग्रीकल्चर की कुछ लोगों की कृषि व्याख्याता की पोस्ट खाली थी, उनके लिए कहा जल्द हम उसकी भी सूची जारी कर देंगे। 2016 की सूची के मामले में जो उन्होंने सरकार को भेजा है, संस्कृत वाला, मैंने कहा कि आपने एसएसटी की निकाल दी, संस्कृत वाले में सरकार जो, उसको मैं जाके पता करके उसमें मैं जैसे एसएसटी की आपकी सूची जारी करवाई, तो अन्य विषय की भी सूची जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016। और इसके अलावा सर मैंने उनसे सर को मैंने कहा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की क्या परीक्षा, हमने सुना कि फॉर्म रीओपन हो रहे हैं, और क्या परीक्षा तिथि आगे जाएगी, क्या परीक्षा फॉर्म ओपन होंगे, ये सुन रहे हैं वो सही है क्या? मैंने उनसे अच्छी तरह बात की, उन्होंने मुझे हवाला दिया। कई लोग चाहते हैं फॉर्म रीओपन हो, अधिकतर लोग चाहते हैं परीक्षा समय पर, कुछ लोग ये चाहते हैं फॉर्म रीओपन होकर परीक्षा तिथि भी आगे जाए। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो केवल जो वार्ता वो स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होंगी नहीं, उनको भी स्थिति का पता चले। जो लोग भ्रमित हो रहे, तैयारी नहीं कर पा रहे कि क्या होगा, उन तक स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूं। मैं अधिकारियों से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझे कहा कि 2018 का एक सर्कुलर है, उसके अनुसार यदि कोई छूट, कोई नया नियम लागू होता है, नया प्रावधान लागू होता है, तो उस सर्कुलर के हिसाब से ये होता है कि जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है उनमें वो सर्कुलर, वो नियम लागू नहीं होता है। जिस दिन वो सर्कुलर और नियम लागू होता है नया, उससे आने वाली भर्तियों में उसको लागू किया जाता है। ऐसे में हमारे हिसाब से तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की परीक्षा सही समय पे होगी, कोई आवेदन प्रक्रिया दोबारा से नहीं होगी, यानी कि रीओपन नहीं होंगे, और परीक्षा तिथि आगे नहीं जाएगी। ये आरपीएससी के अधिकारियों ने नकार दिया। फिर उन्होंने एक चीज और कहा, यदि सरकार कहेगे, इसमें अच्छा निर्णय लेकर गए, दबाव बनाएगी नहीं रीओपन करना, तो हमें करना पड़ेगा, वो सरकार का अंतिम फैसला। लेकिन उन्होंने 2018 डीओपी के नियम का हवाला दिया, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो अफवाह चल रही है फॉर्म रीओपन होगी वो गलत है, केवल अफवाह है, नहीं होंगे, और इसका अलावा परीक्षा तिथि समय पे होगी, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ये स्थिति मैं आप लोगों को बता। हालांकि कुछ लोग हैं जिनकी एज हो चुकी थी 2 साल की, उनको छूट मिली, तो मैं उनका इतना जरूर पक्ष रख सकता हूं कि परीक्षा तो समय पे होनी चाहिए, लोग तैयारी करें, लेकिन एक दिन खोल के उनको मौका दे, उनका भला हो सके तो सरकार को देना चाहिए अपने 2 साल की अब घोषणा। ये मैं व्यक्तिगत उन लोगों के लिए मांग कर रहा हूँ। ये चीज तो हाँ, ये चीज सामने। इसके अलावा आरएस भर्ती के लिए जो ओबीसी के जो अभ्यर्थी है, कई लोगों ने मुझे कहा कि आप मांग मत करना। मैंने कहा अगस्त महीने में मैं मांग नहीं करूंगा। और आरएस भर्ती का मामला आरपीएससी अध्यक्ष साहब देख रहे हैं, वो पूरे दिन पर आज बिजी थे। इसके अलावा रीट पात्रता परीक्षा में एक चीज मैं भूल गया था, जो अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे। 2 पक्ष है। एक पक्ष का है नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मेरे 83 नंबर है, कम हो गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। वो भी 1-2 लोग वहां मौजूद थे। और कुछ लोग कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, उसका एक भी अभ्यर्थी वहां मौजूद नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों पक्षों का मैंने रास्ता निकाला कि 23 तारीख का पेपर कठिन था, कई लोगों ने मुझे बताया। तो मैंने उनके सामने बात ये रखी कि यदि बोर्ड नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाती है
तो 83 नंबर वालों के नंबर कम नहीं होना चाहिए, किसी से बोर्ड पटवारियों के लोगों के नंबर 15-15, 20-20 कम हो, किसी का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए चाहे नंबर कितने बढ़ जाए कोई एतराज नहीं, पात्रता परीक्षा कम नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने उनके सामने रखी। अब कुछ लोग मैसेज कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन का आपने साथ नहीं दिया, घर से निकलते हो नहीं, पहली बात तो घर बैठे ट्वीट कर दो, है ना। दूसरी बात, मैंने आपका विरोध किया नहीं, मैंने ये कहा आप कर सकते हो, लेकिन किसी के नंबर कम नहीं होना चाहिए, यानी कि बुरा किसी का नहीं होना चाहिए। मेरे लिए दोनों पक्ष समान है, जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 83 आ रहे हैं और उसके 2 नंबर कम हो गए, बाहर हो जाएगा, क्या मैं उसको न्याय नहीं दे रहा हूँ? आपका पेपर कठिन है तो आपकी बात है, मैंने दोनों पक्ष रखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आंसर की जारी होने के बाद ही हम निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय बोर्ड को लेना, अब जो फाइनल करना है बोर्ड को करना है। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर और तमाम चीजों के लिए उन्होंने लीगल ओपिनियन लिए, लेकिन वो भी नहीं निर्णय करेंगे, वो आपके सामने हो जाएगा। उन लोगों ने जो IAS अधिकारी एलएन मंत्री जी ने बताया, ये स्थिति आप लोगों को मैं बता दूं। अब इसके अलावा जो बस एक तो DLB की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, अच्छी खबर है ना, ये तो RPC के बाद सेकंड ग्रेड वाला भी मामला चल रहा है।